अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गमर फैज़ान दुगल। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 जो है वो इंटीग्रेशन उसका कंप्लीट आप लोगों के साथ कंसेप्ट शेयर किया था। मैंने 2 घंटे के वो 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे, यानी कि मैंने करना एक सिंगल लेक्चर ही अपलोड था, बट थोड़ा एडिटिंग इश्यूज आ गए थे। इस वजह से मैंने उनको 2 वीडियोस में स्प्लिट करके उस लेक्चर को, एक सिंगल लेक्चर को 2 लेक्चर्स बना के अपलोड किया है। वो वो आप लेक्चर लास्ट में वॉच करिएगा। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव वॉच कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा लेक्चर। इसमें आप डेरिवेटिव समझेंगे। वो जो 2 लेक्चर्स हैं चैप्टर नंबर 3 के 2 घंटे के, वो 2 लेक्चर्स हैं लाइक, तो उनको आपने लाजमी सुनना है। क्योंकि मैंने उसमें कंप्लीट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। उन 2 लेक्चर्स को अगर आप सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको इंटीग्रेशन की समझ आ जाएगी। कोई भी आपका जो डाउट है वो नहीं रहेगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह इस वीडियो में आप लोगों के डेरिवेटिव के सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर साथ ही साथ मैं कुछ कोशिश करूँगा कि जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको समझा रहा हूँ, तो साथ ही साथ मैं उसकी कुछ एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। वो जो एग्जांपल्स होंगी वो मतलब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। मैं साथ ही साथ आपको बताता जाऊंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये फ़लाँ एक्सरसाइज का, ये फ़लाँ एक्सरसाइज का है। एनी से एक वीडियो में मैं मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, 1 से 2 वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आप लोगों को उतने करवा दूं। वरना ये पॉसिबल नहीं होता कि एक ही दिन में आपने, या इतने थोड़े टाइम में आपने पूरे डेरिवेटिव को कवर करना है। मुझे पूरा एक टाइम लगा था ये सारी चीज़ें करवाने को। तो मैंने अपने चैनल पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कम्प्लीटली सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो जो जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, तो उन रिक्वायर्ड एग्जांपल्स या उन रिक्वायर्ड क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है आप लोगों को वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप सर जो चैप्टर वाइज है वो शॉर्ट क्वेश्चंस अपलोड करें। जैसे कि आपको मालूम है कि टाइम काफ़ी शॉर्ट है आपके पेपर्स में, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर नंबर 2, 4 जो है, जो भी मेन मेन चैप्टर्स हैं उनके मेन मेन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दूं। तो हम डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव में सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल होता है वो पावर रूल होता है। इसमें सबसे पहले आप डेरिवेटिव का मतलब समझें। डेरिवेटिव का मतलब होता है आप किसी वेरिएबल में चेंज फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। ठीक है, यानी कि ये होता है चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट वेरिएबल में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से जो चेंज होता है। अब y और x की अगर हम बात करें तो y हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। आप y में चेंज फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स योर डेरिवेटिव, दैट्स अ सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, नोटेशन फॉर अ डेरिवेटिव। अच्छा, इसकी एक नोटेशन नहीं है। अगर आपका फंक्शन f इंटू एक्स के इक्वल है तो आप डेरिवेटिव का जो सिंबल यूज़ करेंगे वो देख लें कि आपके डेरिवेटिव का सिंबल होगा आपके पास एफ प्राइम एक्स। इसी तरह अगर आप y यानी कि आपका फंक्शन y के इक्वल है, यानी कि आपके फंक्शन की जो वैल्यू है वो एफ एक्स के बजाय y के इक्वल है, तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये फॉलोइंग नोटेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि y का आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, साथ लिखा जाएगा कि आप x के हिसाब से ले रहे हो, t के हिसाब से ले रहे हो, किसके हवाले से ले रहे हो डेरिवेटिव। तो लाइक आप y का x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हो तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, या इसका एक सिंबल हो सकता है y प्राइम। तो इसका मतलब तो है फर्स्ट डेरिवेटिव, या y1 आप लिख सकते हो। इसी तरह अगर आप y1 का फिर डेरिवेटिव लेते हो, यानी कि आपने एक फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, जो पहला डेरिवेटिव लिया वो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर आप उसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लेते हो वो y2 हो जाता है। फिर इसके बाद अगर y2 का फिर डेरिवेटिव लेते हो उसको आप बोलते हो y3। इसी तरह y3 का फिर डेरिवेटिव लेते हो वो y4 होता है, यानी आपका फोर्थ डेरिवेटिव होता है। तो ये था बेसिकली सिंपल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। यानी कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई है डेरिवेटिव की, उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन के साथ इसकी डिफरेंट नोटेशंस बताई हैं कि डेरिवेटिव को किन किन नोटेशंस के साथ हम एक्सप्रेस करते हैं। फिर डेरिवेटिव को फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं, एक है इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, और दूसरा जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें ये फॉलोइंग मेथड्स आते हैं जो आप अपनी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। लाइक आप अपने साथ बुक ओपन रखिएगा, मैं बुक का रेफरेंस दूंगा तो आपने साथ साथ देखना है, क्योंकि मैं बार बार पेजेस ओपन करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो अभी लेंथी होगी बहुत ज़्यादा।
तो इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में आपने ये मेथड्स देखे होंगे। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2 उसमें लिखा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू आप डेरिवेटिव फाइंड करें, या लिखा होगा बाय डेफिनेशन मेथड, यानी कि डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है उसका जो कंसेप्ट है बाय डेफिनेशन मेथड, या बाय ए बी इनिशियो मेथड, बाय ए बी इनिशियो मेथड। ये तमाम मेथड्स हैं, ठीक है। तो जो आपके इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसके बाद है इनका जो सोल्यूशन है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट है। मैं इन मेथड्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इन मेथड्स के रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही कम आते हैं। हम डायरेक्ट मेथड पे फोकस करेंगे जिसमें पावर रूल आ जाता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है डेरिवेटिव फाइंड करने का, अगर मैं कहूँ कि अगर आपको ये पावर रूल की समझ आ जाती है तो आपको डेरिवेटिव की समझ आ जाएगी। फिर आगे आप डिफरेंट प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन रूल पढ़ते हैं, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं। चेन रूल्स आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं जो कि आप डेरिवेटिव में स्टडी करते हैं। तो ये जो पावर रूल है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक रूल है डेरिवेटिव का। जो मैंने ये इनडायरेक्ट मेथड्स बताए हैं, ये 3 नेम लिखे हैं मैंने, इनमें जो एक ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है वो है एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे आपको 2.5 एक्सरसाइज मिल जाएगी चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा मैंने सोल्व किया होगा, उसके सारे पार्ट सोल्व करवाए होंगे। अगर आपने मेरे गेस्ट पेपर की वीडियोस को वॉच किया है, वैसे मैं अपने जो इस हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने गेस्ट पेपर की वीडियोस अपलोड की हैं चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 स्पेशली, उन वीडियोस का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया करता हूँ हर दफ़ा। तो इस दफ़ा भी मैंने ऐड किया है। ये एक्सरसाइज 2.5 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये यहाँ पे मेंशन है। इसके एंड वाले जो 4 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 4, 5, 6 एंड 7th पार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद होगी चैप्टर नंबर 2 की, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 निकालिएगा, ये पहला क्वेश्चन लाजमी समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आप पिछले 2-3 साल की स्कीम भी देखें तो चैप्टर नंबर 2 में 2 ही लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं जो भी स्कीम फॉलो की जा रही है। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा, यानी 2 पार्ट्स आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में से, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसके ज़्यादातर चांसेस 90% चांसेस इसी एक्सरसाइज में से होते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप क्वेश्चन नंबर 11 मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 12। एनीवेज मैं ये सारी चीज़ें आपको अपने गेस्ट पेपर में बता चुका हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इस वीडियो में मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट देना, कि एक सिंगल वीडियो या सिंगल या 2 वीडियोस को वॉच करके आपको कंप्लीटली डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट मिल जाए, फिर आप रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो इजीली आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जंप करते हैं अब पावर रूल पे। मैंने इनडायरेक्ट मेथड के बारे में इन डिटेल आपको बता दी है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है समझना, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड यानी फर्स्ट प्रिंसिपल या एबी इनिशियो या डेफिनेशन मेथड। अब हम डायरेक्ट मेथड की बात करें जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेन रूल आता है पावर रूल। पावर रूल स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। अगर हम पावर रूल की बात करें तो पावर रूल में ये है रूल, आप सुन लें सुकून से इस बात को, कि अगर आप किसी भी वेरिएबल में चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी यहाँ पे कोई भी फंक्शन है उसमें आप चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स हो सकता है, टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, लाइक यहाँ पे एक्स ही है, ठीक है। तो आप x में चेंज फाइंड करना चाह रहे हो x के हिसाब से, तो ये तो सिंपल ही है कि ये 1 आएगा, क्योंकि ऊपर dx है नीचे dx है तो 1 आ जाएगा। क्योंकि इसमें ये देखें ना, आपका वेरिएबल x है और आप x में x के हिसाब से चेंज फाइंड कर रहे हैं तो 1 नहीं आएगा। तो ये याद रखिएगा। लाइक अगर आप y है तो y में y के हिसाब से चेंज फाइंड करेंगे तो 1 आ जाएगा। t है इस तरह, t में t के हिसाब से करेंगे तो 1 आ जाएगा। पावर रूल कहाँ पे यूज़ होगा? पावर रूल वहाँ पे यूज़ होगा लाइक अगर आप x का डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कोई होल पावर n आ जाती है। यहाँ पे जो याद रखिएगा, ये जो n पावर है ना वो 1 से नहीं स्टार्ट हो रही, वो 2 से स्टार्ट हो रही है। n नॉट इक्वल टू 1, n 1 के अलावा है एनी रियल नंबर, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन वाली है, यानी इंटीजर हो सकती है पावर, या इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हो सकती है, एनी पावर हो सकती है। पावर रूल सब आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये पावर रूल के बारे में बताता हूँ, कि जब भी आपने किसी भी फंक्शन में चेंज फाइंड करना है या किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, सबसे पहले आपने उसकी होल पावर को देखना है। अगर वो होल पावर 1 के अलावा है, लाइक अगर
कुछ भी पावर यहाँ पे पड़ी है, अंडर रूट आया है, कुछ भी है, तो आपने सबसे पहले उस पावर को रिजोल्व करना है, सोल्व करना है। उसके बाद आप इस एक्स में चेंज फाइंड कर सकते हैं, ये एक्स का डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो उस पावर को सोल्व करने का मेथड क्या होता है कि आपने इस पावर को उठाकर शुरू में लाना है और पावर में से एक माइनस कर देना, तो आपकी पावर का काम ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास अकेला अकेला बच जाएगा एक्स। आप एक्स में चेंज फाइंड करेंगे, यानी एक्स में एक्स के हिसाब से आप चेंज फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा एक्स एन एक्स की पावर n माइनस 1। ये हो गया आपके पास पावर रूल। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जो एक्सरसाइज 2.3 है, मैं 2.3 से स्टार्ट ले रहा हूँ। 2.12 जो है वो मैं आप लोगों को स्किप करवा रहा हूँ, क्योंकि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने के भी चांसेस नहीं होते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समझना है तो मैंने अपने लेक्चर सीरीज़ में ना चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर सीरीज़ में 2.1 का सिर्फ एक आध क्वेश्चन करवाया है, तो आप वो समझ लीजिएगा स्टार्ट के लेक्चर्स। एनीवेज मैं मेन रूल्स हैं उनकी बात करूँगा। तो एक्सरसाइज 2.3 पे आते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट के जो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें पावर रूल ही लगता है। मैम अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल समझा दूंगा, लाइक अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो एक्स की पावर 3/2 का, ठीक है, तो आप सबसे पहले पावर को देखेंगे कि पावर कितनी 3/2 है। तो यूजिंग पावर रूल ये 3/2 शुरू में आ जाएगी और इस 3/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। अब पावर का काम हो जाएगा ख़त्म, 3/2 ख़त्म। अब अकेला क्या बच जाएगा एक्स। अब आपने एक्स का चेंज फाइंड करना है, एक्स में एक्स के हिसाब से ही आप चेंज फाइंड करोगे, तो ये 1 आ जाएगा। लाइक आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आपने पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर को शुरू में ले आए हैं, आप पावर में से एक माइनस कर दिया, तो इस पावर होल पावर का काम ख़त्म हो जाएगा, समझिएगा। तो आपके पास सिर्फ एक्स बच जाएगा। अब एक्स का आगे डेरिवेटिव लें एक्स के हिसाब से, तो वो आपके पास 1 ही आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। तो इस पावर को सोल्व करें तो ये बन जाएगा 1/2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 3/2 माइनस 1, दैट्स योर आंसर। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन की बात कर लें, मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बहुत इजी होगा आपके लिए क्वेश्चंस को समझना है, अगर आप साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को समझते जाते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपकी एक्सरसाइज में। लाइक ये मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ 2.3 का। आप अपनी बुक ओपन रखिएगा, साथ ही साथ देखते जाएँ। लाइक हम सबसे पहले कर लेते हैं कि जी ये y के इक्वल लेट कर लें इसको। ठीक है, ये जो भी वैल्यू है इसको y के इक्वल लेट कर लिए। अब हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे हमने लिख देना है डिफरेंशिएट। अच्छा, मैं भी ये बार बार लाइन ही लिखूंगा, ये फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ तो इस वजह से मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, वरना मैं बोल दिया करूँगा कि आपने ये लाइन लिखनी है, तो आपने सोल्यूशन में ये लाइन लाजमी लिखनी होती है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले ले। अब होगा क्या, वाई में एक्स के हिसाब से चेंज dy/dx बन जाएगा। अब आप x की पावर -3 का डेरिवेटिव अलग लीजिएगा, 2 आपका एज अ कोफिशिएंट बाहर चला जाएगा। आप यहाँ पे x की पावर -3/2 इसमें चेंज अलग फाइंड कीजिएगा। 3 आपका कांस्टेंट है, इसमें चेंज अलग फाइंड कीजिएगा। अब आपके पास यहाँ पे देखें पावर, जितनी दफ़ा भी आपने डेरिवेटिव लेना है, किसी भी फंक्शन का लेना है, आपने उसकी होल पावर को चेक करना है। अब यहाँ पे होल पावर -3 है, यानी 1 नहीं है, 1 के अलावा है। जब भी पावर 1 के अलावा होगी पावर रूल लगेगा, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग -3 शुरू में आ जाएगा और -3 में से एक माइनस हो जाएगा, यानी जो भी पावर होगी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम यहाँ पे। अब अकेला बच जाता है x, क्योंकि पावर का काम हो गया है ख़त्म। x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या बनेगा 1, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसी तरह ये देखें 2 है, पावर जितनी भी है -3/2 वो शुरू में आ जाएगी और -3/2 -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 3 था कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन नहीं मौजूद, तो ऐसी रियल वैल्यू, ये मैंने आपको इंटीग्रेशन में भी बताया था, अगर आपने इंटीग्रेशन समझी है, कि ऐसी रियल वैल्यू या ऐसा रियल नंबर जिसके साथ कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल मौजूद ना हो, या इस तरह कह लें कि जो किसी भी फंक्शन या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड ना हो रहा हो, तो आप उसको कॉन्स्टेंट कंसिडर करते हैं और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो होता है। तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। ये -3 है, इसको सोल्व करें तो -3 -1 -4, ये 2 से कैंसिल हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। इस पावर को सोल्व करेंगे तो -5/2 बाई यूजिंग एलसीएम आपके पास ये आंसर बन जाएगा। ये आपका डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाया। आई होप कि आप इसी तरह पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन समझ लेंगे। मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं करवा सकता इस वीडियो में कि सारे के सारे मैं आपको करवाऊँ, तो मगर मैं आपको बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, या मैं आपको रेफरेंस बता दूंगा कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये फलां क्वेश्चन समझ सकते हैं मेरे चैनल से। ठीक है, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 2 प्लेलिस्ट पूरी ही करवाई हुई है।
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है छठा, और ये जो सातवां है ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो छठा और सातवां मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बाकी आपके लिए करना आसान होगा। अच्छा, यहाँ तक हमने पावर रूल समझ लिया, मेनली मैंने आपको यहाँ पे पावर रूल समझाना था। आई होप कि आपको इस पावर रूल की समझ आ गई है। आगे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो रूल आता है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में सिंपली ये है, लाइक आपके पास मान लें कि दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और दूसरा है जी इंटू एक्स है। तो जब आपने दोनों साइड्स पे एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, तो इधर भी आपने डेरिवेटिव लिया है एफ इंटू एक्स डॉट जी इंटू एक्स। तो आप प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग के ये कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल आपको सिंपली ये बताता है कि आप इस फंक्शन, दो फंक्शंस पे एक सिंगल डेरिवेटिव है, तो आप इसको फ्ला मेथड से लिख लें कि फर्स्ट फंक्शन छोड़ दें, आप सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, जी इंटू एक्स का डेरिवेटिव ले लें, फिर प्लस सेकंड फंक्शन अब छोड़ दें, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। दैट्स योर ऑन चॉइस कि आप पहले किसका डेरिवेटिव ले रहे हो, यानी कि एट अ टाइम आपने एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और दूसरा फंक्शन साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव का एक साइन ये भी होता है कि ये जी इंटू एक्स है, तो ये इसका डेरिवेटिव आप ये ऐसे जाहिर कर सकते हो जी प्राइम एक्स, तो ये डेरिवेटिव का सिंबल होता है। तो ये एफ इंटू एक्स का डेरिवेटिव ले रहे थे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ प्राइम एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वोशंट रूल पे। तो क्वोशंट रूल की हम बात कर लेते हैं। क्वोशंट रूल में आपके पास हमेशा दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, लाइक एक एफ इंटू एक्स है, जी इंटू एक्स है। ठीक है, सॉरी फॉर एक्सटर्नल नॉइज़, तो इसको आप कंसिडर नहीं करिएगा, मेरी मजबूरी है। तो खैर, आप दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के हिसाब से, कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। जब आपने दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लिया एक्स के हिसाब से, तो आपने देखा कि ये दोनों फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लगाएंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो नीचे वाला जो फंक्शन होता है ना, उसका होल स्क्वायर आता है, जी इंटू एक्स है उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, जी इंटू एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर जी इंटू एक्स वैसे ही लिखा जाएगा, यानी पहले आप ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम एक्स। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि बटे के नीचे ये जो जी इंटू एक्स था उसका होल स्केल लिया गया, और ऊपर जी इंटू एक्स वैसे ही लिखा गया। तो पहले डेरिवेटिव लिया गया एफ इंटू एक्स का, यानी एफ प्राइम एक्स फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन एफ इंटू एक्स जो ऊपर वाला फंक्शन था वो वैसे ही छोड़ दिया गया, नीचे वाले फंक्शन जी इंटू एक्स का डेरिवेटिव लिया गया, वो बनता है जी प्राइम एक्स। ठीक हो गया, यानी ऊपर बटे के ऊपर न्यूमिरेटर में आपने पहले ऊपर वाले फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और सेकंड फंक्शन हमेशा साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना है, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन छोड़ के साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना है किसके, जी इंटू एक्स के डेरिवेटिव के साथ। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन रूल की समझ लग गई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी के तौर पे क्वेश्चन करवा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 2.3 चल रही है ना, 2.3 का। तो इसमें आप क्या करें कि इसको y के इक्वल कंसिडर कर लें। ठीक है, तो ये y के इक्वल कंसिडर हो जाएगा। तो आप दोनों साइड्स पे आगे क्या करें, डेरिवेटिव लें। x के हिसाब से हमने डेरिवेटिव लिया दोनों साइड्स पे। अब क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि नीचे जो है 2x प्लस 1 उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 2x प्लस 1 आपके पास वैसे ही आ जाएगा ऊपर। आप पहले डेरिवेटिव लोगे ऊपर वाले फंक्शन यानी एफ इंटू एक्स ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आप लेंगे 2x प्लस 1 का। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 वैसे ही आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं 2x माइनस 3 का, 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 आ जाता है, और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाता है। 2x माइनस 3 है, 2x प्लस 1 का आप डेरिवेटिव लेते हैं, 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 आ जाता है, और 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाता है। तो ये आपके पास चीज़ बन जाती है। अब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 4x प्लस 2 हो जाएगा, और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये 4x, और यहाँ पे माइनस का साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब ये चीज़ कैंसल आउट हो जाएगी, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 8/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। दैट्स योर आंसर, डेरिवेटिव का ये जो आंसर हो चुके हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन रूल। मैंने क्वेश्चन रूल की एग्जांपल भी आपको दे दी है, और प्रोडक्ट रूल भी आपको मैंने समझा दिया इन डिटेल। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने सोल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.3 का।
आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको पहले y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे पहले अलजेब्रिक फंक्शन लग रहा है, सॉरी अलजेब्रिक फार्मूला ओपन हो रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए इंटू बी, ए वैल्यू इंटू बी वैल्यू, ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ये स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का स्केयर लें तो 1 आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का जो स्केयर होगा वो स्केयर रूट जो होगा वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। लाइक आप इसको इस तरह कर लें, आप इजी रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 1/x होता है, तो मैं आपको यहाँ पे ये एक चीज़ बताता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन फॉर्म नज़र आ रही है, मगर ये फंक्शंस की क्वेश्चन फॉर्म नहीं है। इसमें ऊपर कांस्टेंट वैल्यू पड़ी है। आप सिंपली x को ऊपर उठा के लेके जाएं तो x की पावर -1 कर दें, तो अब आपके पास सिंपली पावर रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा। आप दोनों साइड पे x के हिसाब से डेरिवेटिव लें, x का अलग डेरिवेटिव लें, x की पावर -1 का डेरिवेटिव अलग लें, और जो 2 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव आप अलग लें। कांस्टेंट 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे पावर रूल लगेगी, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो पावर का काम हो जाएगा ख़त्म। अब आप सिंपली x का x के हिसाब से नेक्स्ट इससे डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, उसका लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 है, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक्स की पावर -2। अब आप यहाँ पे ये देखें पावर नेगेटिव है तो इसको बटे में ले जाएं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप एलसीएम यहाँ पे ले लें तो एक्स स्केयर -1/x स्केयर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन हो गया। अब जो 6th क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। बस मैं इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे लेक्चर सीरीज़ में जाके वो स्पेशल वो जो क्वेश्चंस होंगे वो समझ लीजिएगा। इसमें अगर आप देखें कि 1 + √x इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर √x मौजूद है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करें, देखें कि आप यहाँ पे देखें x है और ये है x की पावर 3/2। तो याद रखिएगा डेरिवेटिव में जब भी हो x की पावर 3/2 यानी फ्रैक्शनल पावर हो, तो फ्रैक्शनल पावर में अगर आप देखें तो ये 3 जो है एक और नंबर है। आपने इस सिंगल पावर को 2 पावर्स में लेके जाना है, तो एक सिंपल सा मैं रूल बताता हूँ इसका कि भाई यहाँ पे जितना भी ऑड नंबर होगा ना, उससे प्रीवियस जो ऑड नंबर है 3 है, इससे प्रीवियस जो ऑड नंबर है वो क्या है 1, और इससे नेक्स्ट जो ऑड नंबर है वो है 5। अगर आपके पास 3 होगा 3/2 यानी 3 ऑड नंबर, तो आप इसको स्प्लिट ऐसे करें कि x की पावर 1 अलग कर दें और x की पावर 1/2 अलग कर दें। अगर आपके पास x की पावर रैंडमली हम लिख लेते हैं 7/2 होता, तो 7 एक ऑड नंबर है, तो हम x की पावर 1 अलग करते और दूसरे x की पावर में क्या लिखते कि 7 है, तो इससे प्रीवियस जो ऑड नंबर है वो 5 है, तो 5/2 यहाँ पे लिखते। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। x की पावर 3/2 की जगह हम लिख रहे हैं x डॉट एक्स की पावर 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + √x, वैसे ही x माइनस इसकी जगह आ जाएगा x डॉट एक्स की पावर 1/2। अब नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखिएगा ये वाला x है, ये मैं शुरू में लिख देता हूँ, यहाँ पे बन जाएगा 1 + √x इंटू 1 माइनस √x, इसकी जगह हम अंडर रूट लिख देते हैं। अब ये रूल है, देखें कि ऊपर भी x है नीचे भी x है, हमने इसको सिंपलीफाई करना है। इसका अंडर रूट है, इसका अंडर रूट नहीं है, जिसका अंडर रूट नहीं है ना, हमेशा आपने ऐसे करना है कि दो सिमिलर वैल्यूज़ हों आपके पास, लाइक यहाँ पे भी 3 होता है और यहाँ पे भी 3 होता, एक 3 का अंडर रूट होता है और दूसरे 3 का अंडर रूट नहीं होता, तो जिस 3 का अंडर रूट नहीं होता तो आप उसका 2 दफ़ा अंडर रूट ले लेते, तो हमने यहाँ पे x का 2 दफ़ा अंडर रूट ले लिया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे a + b इंटू a माइनस बी, ए वैल्यू का होल स्केयर माइनस बी वैल्यू जो है अंडर रूट एक्स उसका होल स्केयर आ जाएगा। अब ये चीज़ कैंसल आउट हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर अंडर रूट एक्स लिख दें, x की पावर 1/2 भी लिख सकते थे, 1 का स्केयर अंदर लेंगे 1 आएगा, स्केयर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप क्या करें कि x की पावर 1/2 मान लें इसको, या अंडर रूट एक्स कह लें, अंडर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा, अंडर रूट एक्स को x से मल्टीप्लाई किया तो x डॉट अंडर रूट एक्स बन जाएगा। अगर आप एक चीज़ गौर करें तो मैंने यहाँ पे पावर को स्प्लिट किया था, 3/2 पावर की जगह x डॉट एक्स की पावर 1/2 लिखा था। अब हमारे पास दोबारा बन रहा है x डॉट एक्स की पावर 1/2, तो हम इसकी जगह इकट्ठा करके लिख देंगे x की पावर 3/2 और इसकी जगह हम अंडर रूट की जगह लिख सकते हैं 1/2।
अब इस चीज़ पे हम सिंपली क्वोशंट रूल कह दिया, पावर रूल लगा सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास ये सोल्व हो जाएगा। पावर रूल आप लगा सकते हैं, फिर भी अगर आप किसी को स्टूडेंट को नहीं पता चलता तो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास बचा एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। जब हम दोनों साइड्स पे एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो इस चीज़ का फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा, यानी सेकंड एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा। अब पावर रूल यहाँ पे फॉलो होगा कि पावर आपकी हो जाएगी शुरू में, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो आपकी पावर का काम ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास अकेला एक्स बचेगा, एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, आप उसको छोड़ दें। अब आपके पास 3/2 है, 3/2 शुरू में आ गई, 3/2 में से एक पावर नेगेटिव हो जाएगी, 1 नेगेटिव हो जाएगा। अब 3/2 का काम हो जाएगा ख़त्म। एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1/2 है, यहाँ पे आप इसको सोल्व करें तो -1/2 बन जाएगा। 3/2 है, इसको आप सोल्व करें तो ये 1/2 हो जाएगा। इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ सकता है, एक्स की पावर -1/2 प्लस 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। पावर नेगेटिव है, इसको बटे में लेके चले जाएं, पावर पॉजिटिव कर दें। 3 √x है, यहाँ पे कर दें 1/√x प्लस 3 √x 1/2, ये 1/2 साथ है। दैट्स योर आंसर। ये आपके पास डेरिवेटिव का आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो मैंने आपको छठा और सातवां क्वेश्चन करवाया। ये पाँचवा नहीं था, ये छठा ही था, ये सातवां था क्वेश्चन, ठीक है। और ये नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है, ये छठा क्वेश्चन था। तो मैंने आपको ये डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज में एक ये वाला क्वेश्चन है, 10वां, 12वां, 13वां। अच्छा, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बता दूं, 14वां और 15वां मेरे चैनल पे मौजूद है ये क्वेश्चंस। आप वहां से ये दोनों क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, 14वां और 15वां क्वेश्चन जो है, ठीक है। और ये जो 10वां, 12वां और 13वां क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चन है। इनमें से आप एक आध समझ लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। इसके बाद ये जो 16वां और 17वां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक है। तो मेरा मकसद था कि आपको मैंने बेसिक पावर रूल और दूसरा क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल का कॉन्सेप्ट देना था। आई होप कि आपको इसकी समझ लगी है कि कैसे पावर रूल, क्वोशंट रूल और ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। 16वां और 17वां क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट ने समझना है तो वो मेरे चैनल पे समझ सकता है। 16वां 17वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आगे मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं 14वां क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ, मगर ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है। मैं बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। हम नेक्स्ट चलते हैं चेन रूल पे। यहाँ तक हमने पावर रूल लगाना सीख लिया, क्वोशंट रूल लगाना सीख लिया, प्रोडक्ट रूल लगाना सीख लिया। तो मैंने एक छोटे से लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट देना था। आई होप कि आपको इन सारी चीज़ों की समझ लग गई है। आपके पास 2.4 एक्सरसाइज होगी, उसमें आपने लगाना है चेन रूल। मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में चेन रूल पहले समझा देता हूँ। आपके पास जब भी एक्स और वाई वेरिएबल्स हों, इनके अलावा एक थर्ड वेरिएबल टी, यू, थीटा मौजूद हो, या तो मौजूद हो या तो आप कंसिडर करके लेके आएँ। वो कैसे, इस चीज़ का मैं समझाता हूँ आपको पहले क्वेश्चन में। तो पहले आप चेन रूल को समझ लें कि आपके पास दो वेरिएबल्स तो हों, एक्स और वाई, इनके अलावा एक थर्ड वेरिएबल भी आ जाए, टी, यू या थीटा, कोई भी थर्ड वेरिएबल हो सकता है। तो अब आपके पास टोटल वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, 3 वेरिएबल्स। तो उसमें आप लगाएंगे चेन रूल। चेन रूल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप फाइंड करते हैं इसमें भी dy/dx, जिस तरह आप 2.3 में भी आप dy/dx निकाल रहे थे, जैसे यहाँ पे ये dy/dx निकला है आपके पास, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आप dy/dx ही कैलकुलेट करोगे। ये करोगे कैसे, कि आप लिखोगे dy, इसका एक फार्मूला होता है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है। इसको सोल्व कैसे करना है, आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। dy जो भी थर्ड वेरिएबल होगा, लाइक आपके पास थर्ड वेरिएबल t था, तो उस थर्ड वेरिएबल को dy के साथ डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा dy/dt। नेक्स्ट आप क्या करें, जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है आप उसी के साथ यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे क्या लिख दें, dx। तो योर dy/dx वुड बी इक्वल टू dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx। इसी तरह अगर आपके पास u वेरिएबल होगा तो आप dy/dx फाइंड करना चाह रहे हैं, लाइक आपके पास अब थर्ड वेरिएबल u है, तो आप इसका फार्मूला कुछ यूँ लिख सकते हैं, dy/du
मल्टीप्लाई बाय डी यू ओवर डी एक्स। ठीक हो गया। यहाँ पे जो चीज़ लिखी जाएगी वो ही यहाँ पे चीज़ लिखी जाएगी, ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए, दोबारा डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म भी बन जाए। आई होप कि आपको चेन रूल का पता लग गया है। अब मैं आपको इसके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको चेन रूल की कंप्लीटली समझ आ जाए। अब चेन रूल में 2.4 एक्सरसाइज की सबसे पहले हम बात करते हैं। उसमें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें लिखा गया है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाय मेकिंग सुइटेबल सब्सटीट्यूशन, यानी कि आपने सब्सटीट्यूशन मेथड के साथ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, डेरिवेटिव को फाइंड करना है। इसमें 5 पार्ट्स मौजूद हैं। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हैं। अब इसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करें तो आपके पास ये जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, और ये थर्ड पार्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से मैं आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए चेन रूल की। पहले मैं सेकंड पार्ट आपको सोल्व करवाता हूँ, उस पर आपको चेन रूल की इजीली समझ आ जाएगी कि आप कैसे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं बाय मेकिंग सुइटेबल सब्सटीट्यूशन। अगर मैंने कोई और पार्ट भी आपको इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बताया है, तो आपने वो रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो है वो मेरे प्लेलिस्ट में से जाके क्वेश्चन एक्सरसाइज सीरीज में से निकाल के उस रेलिवेंट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन समझ लेना है। मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊँगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का, ठीक है, जिसमें हम चेन रूल लगाते हैं कि उसका डी वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, जिसमें और बाय मेकिंग सुइटेबल मेथड सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, बाय मेकिंग सुइटेबल सब्सटीट्यूशन। अब आपके पास सेकंड पार्ट है जिसमें आपको y इक्वल दिया है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो आपने करना क्या है, अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज़ है ना उसको आपने एक थर्ड वेरिएबल के इक्वल कर लेना है, लेट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बाकी पार्ट्स की बात करें तो उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे कि अगर आप फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें ये जो चीज़ नज़र आ रही है आप इसको अंदर वाली चीज़ को टी के इक्वल लेट कर लें या यू के इक्वल, जो भी थर्ड वेरिएबल है। अब बाहर 6 पावर रहने दें, ये जो अंदर वाली सारी चीज़ है 3x² माइनस 2x प्लस 7, आप इसको टी के इक्वल कंसिडर कर लें, ठीक है। इसी तरह ये अंडर रूट है, इसमें ये जो अंदर वाली चीज़ है आप इसको टी के इक्वल या यू के इक्वल कंसिडर कर लें, दैट्स योर ऑन चॉइस। टी के इक्वल कंसिडर करना है टी के कर लें, यू के इक्वल करना है तो यू के कर लें।